नहीं जा रहा है, वाइब्रेट कर रही है, पुल हिल रही है, जैसे लग रहा है कि ये अभी ले जाएगा। ये समंदर सी साइड पे सी व्यू पे हम देखते थे ये वाली कंडीशन, तो अब यहाँ पे भी बन चुकी है ये पूरा दरिया। यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग बड़ा सैड होकर मैं शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त जो दरिया है वो हमारे गांव में आ चुका है। बड़ी परेशानी बनी हुई है। इससे पहले 4 बजे की वीडियोस भी मैंने बनानी शुरू कर दी थी, लेकिन अभी बाकायदा मैं व्लॉग का आगाज़ कर रहा हूँ। इस वक्त जो पानी है वो हमारे घरों की तरफ बिल्कुल बड़ी तेज़ी से गामजन है। और मतलब अंदर भी विसाखी जड़ी है ना, विसाखी ये इस वक्त यहाँ पे ये सिचुएशन है जनाब, ये आप देख सकते हैं कि पानी है। यहाँ से जो इसका लेवल है वो इंतहाई नीचे है, 10-15 फीट 20 फीट तक ये नीचे होता है पानी, क्योंकि यहाँ से सैंड वगैरह निकालते हैं। अब यहाँ सारा ये पानी आबादियों में दाखिल हो चुका है। ये देखें किस स्पीड के साथ पानी जा रहा है। ये इस वक्त जनाब ये पुराना हेड से बनाई, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ बस्ती मकसूदाबाद, जहाँ पे लोग निकले हुए हैं घरों से। ये सारे पेड़ काट के उन्होंने रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन है ये 1 किलोमीटर के राउंड अबाउट इसका जो है ना पानी निकल रहा है। ये ना बांधा जा सकता है, ना इसको कवर किया जा सकता है। हाँ, या तो इसमें हैवी डंपर हो, हैवी मशीनरी हो, तो वो वहाँ से इसका बंद बनाना शुरू करे तो ये मुमकिन हो सकता है। अदरवाइज़ इसका कोई हल नहीं है। यहाँ सारे मकामी लोग परेशानी के आलम में खड़े हैं और यही सोच रहे हैं कि जनाब किसी तरह ये बंद हो जाए। आगे इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन है, क्योंकि वहाँ नीचे गड़ा पड़ चुका है। यहाँ पे ये अभी इसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। ये मामला ख़तरे की तरफ जा रहा है, बहुत मसला बन रहा है। इस वक्त इसको कवर करना भी मुश्किल है, और पानी का लेवल कम हो पीछे से तो यहाँ पे मुमकिन है कि पानी यहाँ पे ना आए। अभी जो सिचुएशन लग रही है, मेरा ख़्याल है इस एरिए में ज़िंदगी में कभी फ्लड नहीं गया जो अभी ये जनाब सीन आ रहा है। मकामी सतह पे जो लोग हैं वो यहाँ पे बेचारे अपनी मदद आपके तहत काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन चांसेस नहीं है पानी कम होने के। ये इस वक्त ताज़ा सूरत हाल है। दरिया का जो पानी का बहाव है वो आगे यहाँ से भी ये शुरू हो चुका है। ये यहाँ से वहाँ तक पूरा बहाव है, वरना पहले जब यहाँ पानी आता था तो वहाँ पानी वहाँ उसका बहाव होता था, ये पानी ऐसे भर जाता था कभी कभी वो भी, वरना ये बहुत पीछे रहता था। अभी ये सारी मकामी आबादी जो है पानी का शिकार हो चुकी है। घरों में पानी दाखिल हो चुका है, लोग यहाँ से नकल मकानी कर गए। आधा जो हमारा मौज़ा है, जो हमारे घर हैं, आधा हमारा मौज़ा वो उसमें आ चुका है। तो ये सूरत हाल है। और ये यहाँ पे इन्होंने फिलिंग करने की कोशिश की, लेकिन इसका भी फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये सारे रोड को क्रॉस कर रहा है। कहाँ से कहाँ तक यही सिचुएशन है, लोग परेशान खड़े हैं। अब अगर इसका लेवल पीछे से कम हो तो ये कम हो सकता है, अदरवाइज़ कोई हल तक कोई नहीं ना, मैंने लग रहा। अगर हाँ, इस पानी का कोई हल नहीं है, सारे लोग परेशान हैं कि यार, लेकिन ये सारे यहाँ के ज़मींदार हैं जो बड़े परेशानी में हैं, वो आए खड़े हैं। हमारे साथ डॉक्टर वहाब साहब मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं रात का। डॉक्टर साहब, पानी बहुत ज़्यादा विसाखी को ओवरफ्लो। डॉक्टर साहब कब से हैं आप यहाँ पे? जी मैं रात से यहीं पे हूँ। सिचुएशन बहुत जो हालात
बहुत ख़राब हो चुकी हैं, बहुत ख़राब हैं। हम जो समझ नहीं आ रही कि हमने हमें बात क्या करी होगा। थी, हम कितने कॉन्फिडेंस में थे कि यहाँ पानी आ ही नहीं सकता। जी बिल्कुल जो है मुसाक भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और काफ़ी लोग कॉन्फिडेंट थे कि यहाँ पे पानी नहीं आएगा और कंपैरिजन कर रहे थे 88 वाले फ्लड के साथ कि वो 88 में ये था, इसमें ये है। वो 3 लाख का रेला था, वो 5 लाख का रेला था, और ये जो है 1.5 लाख है, 1,20,000 है, तो ये आराम से गुजर जाएगा। लेकिन सिचुएशन जो ख़राब हुई वो कल मगरिब से ख़राब होना स्टार्ट हुई, और सारी रात जो है हमने यहाँ पे पहरा दिया, वॉच किया, लेकिन हालात बदतर से बदतर होते फिर चले गए। अब जो ये एरिया है यहाँ पे कभी पानी पहले गया ही नहीं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ये नहीं। सारा, और ये यहाँ नहीं है, ये बहुत आगे जा चुका है, सारी फसलें ये अपने लपेट में ले चुका है। जी तो डॉक्टर साहब ये अभी इसका क्या, ये तो बंद भी नहीं हो सकता ये जो सिचुएशन जी है। बिल्कुल, जब तक हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट ना आए, कोई सरकारी मशीनरी ना आए, कोई डीसी खाने वाले मैम साहिबा जो हैं वो हमारी तरफ कोई क्रेन या कोई हैवी मशीनरी ना भेजें, तो अकेले जो है हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। अभी तक जो है हम यही गुमान किया जा रहा है। नहीं, इस वक्त जो इसकी कंडीशन है वो तो तकरीबन 1 किलोमीटर या 500 मीटर तक के राउंड अबाउट है ये। तो ये कितनी फिलिंग, ये तो सारी वहाँ से फिलिंग मट्टी की हो तब एक अलहदा बंद बनाया जाए तो मुमकिन है। जी बिल्कुल, एक बहुत मैसिव ऑपरेशन की यहाँ पे ज़रूरत है, और ऑफिशियल्स यहाँ पे गवर्नमेंट के आएँ, यहाँ पे हमें कोई तजवीज़ दें, कोई लोगों की हेल्प चाहिए। लेकिन इसकी वजह से अगर ये इकदाम ना किए गए तो हमारे बागड़ सरगाना को, हमारे पूरे एरिया को डूबने का शदीद ख़तरा है। पानी बागड़ की तरफ रवां दवां हो चुका है और शदीद परेशानी ला। बहुत शुक्रिया। ये सिर्फ बातें नहीं है, ये हकीकत है कि ये जनाब वाकई बागड़ बस्ती की तरफ और ये इस एरिया की तरफ आगे चाहे छोटी नहरें हैं लेकिन उनकी वो वहाँ से कवर होकर ये पूरा बस्ती की तरफ ही जाएगा और पूरे मौजे को अपनी लपेट में ले लेगा। तो अभी करंट सिचुएशन तो बड़ी ख़तरनाक है। बाकी अल्लाह खैर करे। ये सारा पानी का बहाव देख सकते हैं आप, यहाँ भी ये हिट कर रहा है, यहाँ भी ये जो इसका किनारा है इस पे हिट कर रहा है, इसके ऊपर आने की ये पूरी कोशिश कर रहा है। बस अभी तक तो सब लोगों ने कोशिश कर रहे हैं कि इसका क्या किया जाए। कोई आरा लेके आ रहा है तो कोई ट्रैक्टर लेके आ रहा है तो कोई कुछ लेके आ रहा है। ये इस साइड में पानी आ चुका है, ये आप देख सकते हैं, ये सारा पानी पानी है। काफ़ी लोग जो है वो रात के यहीं पे पहरा दे रहे हैं। यहाँ अब आहिस्ता आहिस्ता ये दूसरी फसलों में कन्वर्ट होना शुरू हो चुका है। हालात बड़े कशीदा हैं, बड़ी परेशानी लग रही है क्योंकि इसका अब अगर बहाव कम भी हो तो ये जाके इसका लेवल शाम तक या 12 बजे तक जाके डाउन होना है, जो कि मुमकिन नहीं लग रहा कि आगे कुछ बचत हो, क्योंकि ये जब तक कम होगा तब तक वहाँ का नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। तो अल्लाह से दुआ करें ये सारा पानी जो है वो खालों में छोटे छोटे जो हैं उनमें आगे ज़्यादा जल्दी पहुंच रहा है। ये इस वक्त की ताज़ा कंडीशन है। जो यहाँ के मकामी लोग हैं, जो मकामी इंतज़ामिया तो खैर ये इरिगेशन की नज़र नहीं आ रही है, आप लोग अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। और मैंने अपनी ज़िंदगी में इस दरिया में इतना पानी नहीं देखा जो इस वक्त यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। आगे भी आपको क्या सूरत। ये लोग जनाब नकल मकानी पे मजबूर हो गए, हालांकि पहले तो कभी नहीं आया ना इतने सलाह, कभी जिंदगी कभी नहीं, ये पहली बार यहाँ पे जनाब इसका पता ही नहीं चला। और इतना उसका फ्लो 2 लाख से ऊपर जब हुआ है ना हेड पे, तो उसके बाद यहाँ पे पानी आना शुरू हो गया और इन्हें मजबूरन ये अपने सामान उठाने पड़े। इन्हें पता ही नहीं था कि यहाँ पे भी पानी आएगा, कभी इसकी सोच भी नहीं है हमारी यहाँ पे। तो यहाँ सारा ये पानी पानी है, आगे इसका फ़्लो चल रहा है, जैसे दरिया की रवानी होती है वैसे पानी चल रहा है। इस इतनी ज़्यादा तादाद में आ चुका है ये। अब ये थोड़ी सी जगह बची है जो अब यहाँ की तरफ ये अब जा रहा है। आगे नहर है, शायद उसमें चला जाए तो सब बेहतर है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर पानी आ चुका है जहाँ ये लोग सोच भी नहीं सकते। इन्होंने कोई अपने हिफाजती बांध नहीं बना रखे जिनसे ये इनके घर बच जाएं। अब घरों में भी पानी दाखिल हो चुका है, कई घरों में पानी दाखिल हो चुका है। मेरे गांव में भी पानी रवाना है, अल्लाह करे वहाँ तक पहुँच ही ना सके। ये
इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मेरे एक भाई हैं तसव्वुर भाई, अक्सर यूट्यूब पे भी एक्टिव रहते हैं। और ये इस रात को 3 बजे इनको पता चला, ये सो रहे थे कि हमारे यहाँ भी पानी आ चुका है। हालांकि ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हम, ये ज़हन में भी नहीं आया कभी भी किसी के भी कि इस साइड में भी सैलाब आ सकता है। लेकिन आज जनाब जो हालात या कंडीशन आप देख रहे हैं, यहाँ भी वही दरियाई इलाका बन चुका है। ये यहाँ पे वो वाला घर है तसव्वुर भाई का, इन बेचारों ने रात पानी में जनाब वो सामान अपना निकाला है, पानी आ चुका था। ये घर आपको नज़र आ रहा है, तो अब ये सारा पानी कवर कर चुका है साइडों से, और इसकी रवानी ऐसे है जैसे दरिया यहाँ पे चल रहा है। हालांकि यहाँ से एक किलोमीटर पे यहाँ पे दरिया है, वहाँ जहाँ उसका फ़्लो है, लेकिन ये सारा पानी इतनी मूवमेंट से चल रहा है कि जिससे जैसे पीछे से प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इन लोगों का बहुत नुकसान हो चुका है, ये लोग बड़े मुतासरीन में शामिल हैं। हालांकि हम लोग, ये ज़हन में था मेरे भी कि हम हेल्प करेंगे वहाँ दूसरे एरिए में जहाँ पे इस बंद को तोड़ना है, लेकिन अब जो कंडीशन लग रही है, ये हम खुद मुतासरीन में आ गए। हम खुद अपने हाल सही करें या दूसरों की जाके सुने, हमारी सुनने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि वहाँ फिर भी फ्लड रिलीफ फंड वाले इदारे जो हैं, गवर्नमेंट जो है वो एक्टिव हैं, वहाँ पे वो पूरे उन्होंने कैंप लगा रखे हैं। हमारे एरिए में कहीं भी ऐसा कोई नहीं है कि जी ऐसा इंतज़ाम हो कि किसी के ज़हन में हो कि जनाब ये चीज़ें यहाँ भी आ सकता है और इसके हवाले से एहतियाती तदाबीर क्या अख्तियार की जा सकती हैं। ये देखें पानी की जनाब, अभी इन्होंने थोड़ा सा ये कवर किया है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर पानी के जो है ना फ़्लो ज़्यादा हो रहा है, पानी का प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। तो ये आगे सारे मकानात हैं, ये घर हैं इस दरख्तों के अंदर भी, और ये सारे रास्ते हैं, यहाँ रास्ता जाता है बाकायदा, लेकिन सारी चीज़ें पानी के अंदर कवर हो चुकी हैं। सारे लोग डिस्टर्ब हो चुके हैं, अपने जानवर अपने मवेशी निकाल के वो बाहर ले जा चुके हैं। तो हालात बड़े ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। पीछे से बंद अब टूट तो गया है, लेकिन कब तक उसका प्रेशर यहाँ से कम होगा, कब ये नीचे उतरेगा तो इधर पानी आना बंद होगा। लेकिन जो पानी आ चुका है ये भी बहुत ज़्यादा है, हमारे लिए ये भी काफ़ी है, क्योंकि हम इस चीज़ पे कभी हमारा माइंड सेट ही नहीं हुआ कि इतनी बारिश पहले कभी नहीं आई या इतना फ्लड हमने देखा ही नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला हमें हिम्मत देगा, इन लोगों को हिम्मत देगा। इनके नुकसानात हुए तो गवर्नमेंट को और इस तरह के जो इदारे या जो NGOs काम कर रही हैं उनको फौरी हेल्प के लिए आना चाहिए। ये अच्छे लोग जो हैं, जो खाते पीते घरानों के लोग हैं, वो रो रहे हैं, क्योंकि एक सेटअप था जो अचानक इस पानी ने आके सबका बर्बाद कर दिया है। लोग जो थे रईस वो गरीब बन गए हैं, जो कोठियों में रहते थे वो रोडों पे आ गए। इस वक्त ये कंडीशन है। आप सब लोग जो देखने वाले हैं, आप लोग दुआ करें और उन लोगों की मदद करें जो यहाँ इस चीज़ से मुतासिर हैं। इंशाल्लाह हम तो अपनी सरवाइव कर जाएंगे। हम तो कहीं और नकल मकानी कर रहे हैं। इसी तरह काफ़ी एरियाज़ में हमारे ताल्लुक़ वास्ते कुछ ऐसे लोग हैं जो डिज़र्व करते हैं, जो वहाँ भी उनका गुजारा नहीं था, तो वो बेचारे किस हद पे परेशान है, किस लेवल पे वो परेशान है। तो इस चीज़ का अंदाज़ा आप अभी मैं तो लगा सकता हूँ, आप भी लगा सकते हैं इंशाल्लाह। ये जनाब उस जिस साइड से पहले मैंने बनाई है इस सड़क की वीडियो, ये उसकी अपोजिट साइड है। यहाँ पे जनाब इतना ज़्यादा पानी आ चुका है कि सारा 2-2, 3-3 फीट तक पानी आ चुका है। ये बेचारे लोगों को पता ही नहीं था कि यहाँ पे ये सीन भी होना है। तो अब हर कोई अपना सामान, अपना बिस्तरे निकाल रहे हैं। बड़े हालात यहाँ पे संगीन होते नज़र आ रहे हैं, हो चुके हैं। पानी यहाँ दाखिल हो चुका है, अब दरिया ने इधर भी बहना शुरू कर दिया है। अभी जो कंडीशन मैं आपको दिखाता हूँ दरिया की, जो इस वक्त वो चल रहा है, वो ये कि बस आप यहाँ पे ये कंडीशन है जनाब, दरिया के पुल के ऊपर पानी चढ़ चुका है, इंतहाई ज़्यादा पानी आ चुका है। ये देखिए ये कंडीशन है जनाब दरिया की। ये ब्रिज बन रहे हैं। यहाँ आगे बड़ा ख़तरनाक है, ये पुल के ऊपर भी पानी आ चुका है इस वक्त।
जो मैं आपको गाड़ी दिखा रहा था, ये जनाब दरिया रावी का आप देख रहे हैं इस वक्त लाइव नज़ारा। मैं इस वक्त दरिया रावी की पुल पे हूँ, जहाँ पे ये हेड पुराना सिदनई की पुल है, मैं उस पे हूँ मौजूद हूँ। यहाँ पे पानी की जो कंडीशन है वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। हर तरफ पानी पानी है, हर तरफ पानी पानी है। और यहाँ जो इसका ब्रिज है इसके ऊपर भी पानी आ चुका है, यहाँ से भी क्रॉसिंग हो रही है। हर तरफ पानी पानी है जनाब, लोग देख रहे हैं हैरान परेशान। काफ़ी घरों में इधर जो अब आज जो बंद टूटा है हमारी साइड में, ये उस साइड में टूट गया है, तो वो सारा आगे तक पानी जा रहा है। अक्सर ये जो आबादी है उसकी जनाब वाला सामान भी नहीं निकला हुआ उन बेचारों का, वो सामान भी बीच में रख के अपनी जान बचा के भाग गए वहाँ पे, क्योंकि पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा था। ये इस वक्त जो आप देख रहे हैं लाइव सिचुएशन, करंट सिचुएशन, पानी का प्रेशर इतना है कि पानी जनाब वहाँ पे रुकावटों की वजह से रुक रुक के आ रहा है कि उसका आगे ब्रिज में टकरा रहा है। ये जनाब परेशानी बनी हुई है। अल्लाह खैर करे, ऐसा नज़ारा 1988 में भी नहीं था जो आज इस वक्त है। इतना ख़तरनाक पानी, इतना प्रेशर, इतना ज़्यादा पानी 1988 में, 1973 में और 1955 में भी नहीं आया। जो आप ये देख रहे हैं ये सारा पानी पानी है। ये ब्रिज के ऊपर पानी टकरा रहा है। इस हालत में, इस कंडीशन में है ये जगह। हर साइड पे पब्लिक ही पब्लिक है और ये लगता है कि बस सारा दरिया उड़ा के ले जाएगा, हर चीज़ को बहा के ले जाएगा। और मुझे खुद से डर लग रहा है। मैं भी पीछे हट के ये अपनी वीडियो शूट कर रहा हूँ, आगे हिम्मत मेरी भी नहीं हो रही। बहुत पानी है, बहुत पानी है, जिधर ही देखो पानी ही पानी है। ट्रैफिक को रोक रखा है, हैवी ट्रैफिक को। जो स्कूटर, जो मकामी लोग हैं उनको ये आने दे रहे हैं ताकि वो अपने रोज़मर्रा के काम कर सकें। इस वक्त ये जनाब आप मेरे पीछे देखें, सारा पानी है, सारा मामला ख़राब हुआ है। पानी इस साइड में टूटा है, इस साइड में भी वो नज़र आ रहा है टूट गया दरिया, उस साइड में भी चला गया। सारी मकामी आबादियाँ जो आज तक मुतासर नहीं हुई वो सारी इस वक्त मुतासर हो चुकी हैं। सैलाब आ चुका है। इन लोगों की हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग बेचारे इस चीज़ का इन्हें पता ही नहीं है कि फ्लड क्या होता है, तो वो फेस कर रहे हैं। यहाँ पे ये अभी पुराना हेड सिदनई, जहाँ ये उसका है, ये व्यू आप देख रहे हैं। ये उस जगह की वीडियो मैं दे रहा हूँ आपको। ये उस जगह पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। पानी यहाँ पुल के ऊपर से गुज़र रहा है। ये सारा दरिया की जो चौड़ाई थी यहाँ से 200 मीटर भी नहीं थी जो उस पहले। अब यहाँ पे जनाब तकरीबन 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के राउंड अबाउट ये दरिया फैल चुका है। इस साइड में असल मामला इस साइड का है, जो यहाँ पे जो इस साइड से जो पानी आ रहा है ये दरिया बिल्कुल क्लोज है। यहाँ पे इस जो क्लोज होता है दरिया तो उससे पानी का प्रेशर बनता है, जिससे आगे वो आके नुकसान करता है। और वैसे भी जो रेला आया है वो बहुत ज़्यादा, जिस वजह से ये सारे मसाइल सामने आ रहे हैं, जो कि इतनी उम्मीद नहीं थी जितना पानी आ चुका है। अब मैं आपको लेके जाऊंगा नए हेड सिदनई पे, वहाँ पे क्या सिचुएशन है, वहाँ जहाँ पे बंद टूटा है वहाँ क्या हालात हैं, वहाँ चलते हैं। आइए उसके बाद इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहादत कंडला पे। यहाँ पे बंद टूट चुका है। बंद तो नहीं था, ये तो एक सड़क थी जो कितने बजे टूटी है ना? ये तकरीबन सुबह घंटे डेढ़ पहले, 1 घंटा पहले ये यहाँ 5 बजे यहाँ से ये टूट चुकी है। पहले थोड़ा थोड़ा पानी चल रहा था लेकिन इसका कोई सीरियस नहीं लिया गया। अभी जो पानी टूट चुका है तो बहुत ज़्यादा इसकी जनाब वाला स्पीड है, जो इस इलाके को बड़ा नुकसान देने जा रहा है। ये वाले जो पुश्ते हैं, ये वाले जो मकामी लोग मुझे कह रहे हैं कि ये वाले पुश्ते इसके इंतहाई कमज़ोर हो चुके हैं। इन पे पहले कभी हमारे ज़हन में ही नहीं गया ना, ये भी सच्चे हैं। और सरकार भी ठीक है, क्योंकि इस एरिए में पहले कभी ऐसा सीन हुआ ही नहीं। तो अब लोग आके इन चीज़ों से सबसे यहाँ पे ये तिड़के मार रहा है, ये कटाव कर रहा है ये, तो यहाँ से भी शायद ना शुरू हो जाए। ये जगह भी बड़ी ख़तरनाक हो चुकी है।
तो भाईजान सारे लोग अपने साइड से आ जाओ यार, कोई मसला ना बढ़ जावे। तो ये जनाब इस जगह पे भी बंद टूट चुका है। ये मुख्तलिफ जगहों से बंद टूटते जा रहे हैं। पानी की स्पीड, पानी की जो है मिकदार बहुत ज़्यादा है, उस वजह से ये मुख्तलिफ जगहों से दरिया टूट रहा है। तो जनाब इस चीज़ पे मकामी सतह पे और सरकारी लेवल पे अगर हैवी मशीनरी हो तो ये बंद बांधा जा सकता है, अदरवाइज़ ये नहीं बांधा जाएगा। अभी सरकार पहुंची है, अब वो अपना जनाब यहाँ पे लोगों को हटा रहे हैं। तो तमाशाई भी हैं और वो लोग भी जो मुतासरा हैं। तो अल्लाह खैर करे, हालात बड़े कशीदा हैं। अब चलते हैं अगले हेड पे। ये कर रहा हूँ अभी जो कल का भी यहाँ पे है मेरा, परसों का भी है, अगले दिन का भी है। जब यहाँ बिल्कुल पानी नहीं था तो हम दरिया के अंदर जाके व्लॉगिंग कर रहे थे। अब देख लें यहाँ पे इस किनारे से अब यहाँ भी रिसना शुरू हो गया है, ख़तरे की घंटी बज गई है। लोगों ने अपने सामान वगैरह शिफ्ट करने शुरू कर दिए हैं। ये हालात हैं यहाँ पे। ये है M4 मोटरवे, उसके ब्रिज के मनाजिर हैं। यहाँ भी पानी बिल्कुल इससे थोड़ा सा एक फरलांग आगे पानी इसका बंद टूट चुका है। उस साइड में भी वो एक्सीवेटर लगा हुआ है जो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक्सीवेटर काम कर रहा है। यहाँ भी जो है बंद टूटने के चांसेस हैं। महकमा अपनी पूरी तरह कोशिश तो कर रहा है, लेकिन पानी इतना है कि यहाँ जनाब वाला कोई किसी के बस में नहीं है। हर बंदा अपनी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इस पानी को रोका जा सके। जो मकामी आबादी है जो इससे पहले कभी मुतासर नहीं हुई, उसको इससे बचाया जा सके। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि जहाँ से मैं चला हूँ वहाँ से तीसरी चौथी जगह पे ये अभी ब्रेक हो चुका है बंद। तो हालात बड़े ख़तरनाक हैं। जब तक पिछला इसका फ़्लो कम नहीं होगा, पीछे जो मायसफूरा पे जो तोड़ा गया है, अगर जब तक उसमें पानी ज़्यादा नहीं जाएगा उस वक्त तक यहाँ पे फ़्लो कम नहीं होगा। इसका हमें परेशानी रहेगी, ये हमें परेशान करता रहेगा। ये इस तरीके से ऊपर से ये निकलता रहेगा। और मकामी आबादी और जिनको इस चीज़ का ख्वाब ख्याल ही नहीं है कि ये भी हमारे यहाँ भी सैलाबान आए, जैसे 3 बजे लोग सोए हुए थे तो उनके घरों में पानी दाखिल हो गया, उनका सामान, उनका सब कुछ वहीं रह गया। तो ये परेशानियाँ हैं। दुआओं की अपील है। और हालात मेरे आज कुछ ऐसे ही हैं, तो मेरे लुक पे नहीं जाइएगा, मेरी मजबूरी, मेरी परेशानी पे जाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मोटरवे M4 के मनाज़िर हैं। ये इस चीज़ के हवाले से हम हाईलाइट कर रहे थे कि यहाँ से दरिया बाहर निकल सकता है, और वो वही हुआ और पूरा इलाका उसने ये सैराब कर दिया है। ये सारा इलाके में पानी आ चुका है। और इस साइड से चलो ये खदशा था हमें, लेकिन जो वो वाला एरिया है वो भी सारा पानी में डूब चुका है। इसमें जो बचत हो रही है वो आगे नहर पड़ी है जो शुजाबाद को जा रही है, जो हेड सिरनई से निकलती है, उसकी वजह से ये सिर्फ यही बेल्ट जो है ये मुतासर होने जा रही है। उधर से भी बंद टूट चुका है, उधर से भी टूट चुका है, उधर से भी ये भी टूट चुका है। तो ये बहुत ज़्यादा मसला बन चुका है यहाँ की पॉपुलेशन के, यहाँ की आबादी के लिए, यहाँ के लोगों के लिए। ये दरिया की स्पीड आप देख लें, दरिया की जनाब पानी की मिकदार आप देख लें, बिल्कुल किनारों से ऊपर जा रहा है पानी। और यही वजह है जो नुकसान हो रहा है, क्योंकि पीछे से बांध अभी टूटा है, जो अब वो पानी वहाँ जाएगा तो इधर से ये नीचे आएगा। आप देख रहे हैं जनाब कितनी स्पीड से पानी जा रहा है। ये लोग सोच भी नहीं सकते। ये लोग रात को सोए हुए थे, वो घर वाले, वो आगे ट्यूबवेल, इन्होंने कोई प्लेटें नहीं खोली। वहाँ ये सारे आगे घर हैं, ये सारे लोग इधर पीछे। ये जनाब इन्हें पता ही नहीं चला कि ये कहाँ से आ गया। दरिया ने ओवरफ्लो किया है, यहाँ पे बंद नहीं टूटा, यहाँ पे दरिया का ओवरफ्लो है, जिस वजह से ये पानी यहाँ तक पहुँच गया है। ये पानी अब बढ़ता जा रहा है। अब ये सारा दरियाए रावी हो जाना है, यानी ये जो जगह है ये इस दरिया के अंदर आ गई है। अब ये वाला इसका बंद बन जाएगा, ठीक है ना। जो सूरत हाल कशीदा होती नज़र आ रही है वो इस वजह से कि ये सारा एरिया जो रेजिडेंशियल था, जो एग्रीकल्चर में यूज़ होता था, ये सारा दरिया ने अपने अंदर ले लिया है। वो कहावत है ना, दरिया जहाँ चाहे जा सकता है। तो आज वाकई उसने अपनी ताकत दिखा दी है कि किस तरीके से जनाब ये लोग मजबूर हैं
किसी के बस में कुछ नहीं है। लोग यहाँ पे बैठे हैं पीछे, लेकिन उनके बस में नहीं है कि इस पानी के आगे वो कुछ कर सकें। ये उनकी जो तूड़ी है, ये जानवरों के लिए वो इस्तेमाल होती थी, ये सारी आगे जा रही है। और ये इसका जो फ़्लो है ये आगे जाएगा, सीधा मोटरवे के साथ लगेगा, फिर ये इधर पीछे हटना शुरू कर देगा। इधर पीछे से भी एक जगह से टूट गया है। तो ये जनाब लाइव मनाजिर हैं इस वक्त यहाँ के। फ्लड अपनी पूरी आबोताब के साथ आ रहा है, हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं। ये ट्यूबवेल थी, ये जो जिन एरियाज़ में पानी आना था ना, उन लोगों ने ये सारी चीज़ें हटा ली, तूड़ी वगैरह उठा ली, लेकिन इनके वहम गुमान में भी नहीं था कि ये चीज़ हमें भी फेस करनी पड़ सकती है। अब ये बेबस मजबूर बैठे हैं कि यार यहाँ पे अब हम क्या करें, या इस पानी को कैसे हम बंद बांधें, कैसे हम रोकें। फिर यही एक किनारा बचता है जो इनको सिक्योरिटी दे रहा है। आगे इसके नहर है, उसमें पानी जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे कोई हल नहीं है। ये पानी नहीं रोक सकते, पीछे से पानी का प्रेशर इतना है।